नमस्कार दोस्तों, मैं हूं शैलेश सिंह और आप देख रहे हैं यूट्यूब चैनल एसएस ऑटो केयर। इस चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है दोस्तों। आज हम बताने जा रहे हैं, आप देख सकते हैं हमारे पास हीरो HF डिलक्स ये बाइक है i3S। ये न्यू कंपनी बाइक है, नया मॉडल का बाइक निकला हुआ है। हमने इस बाइक का माइलेज सेट किया था, लोगों ने बहुत पसंद किया, उन लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। और कोशिश करता हूँ कि फिर आज मैं इसके सिक्योरिटी अलार्म लगाने जा रहा हूँ। इस वीडियो को भी हमको बहुत प्यार मिलेगा, बहुत लोगों पसंद करेंगे। तो दोस्तों उम्मीद है हमको। तो आप देख सकते हैं ये HF डिलक्स i3S बाइक है हीरो का, और ये हमारे पास सिक्योरिटी अलार्म डिवाइस हमने दुकान से लेकर आया है। इसका रेट हम बता दें कि 500 का हमने लेकर आया था। अगर आप ऑनलाइन परचेस करते हैं तो ये 700 साढ़े 700 का के आसपास आपको ये पड़ेगा। तो दोस्तों इसमें 2 रिमोट, बजर और स्पीकर और साथ में डिवाइस मिलता है। आप देख सकते हैं हम ये बॉक्स ओपन करने जा रहे हैं। इसमें क्या क्या मिला है आप खुद देख सकते हैं। इसमें आप देख सकते हैं इसमें ये 2 रिमोट मिला है, जिससे आप देख सकते हैं ये है लॉक, ये अनलॉक, और ये सेल्फ स्टार्ट होगा रिमोट से। और ये है अलार्म, ये रिमोट हो गया। और साथ में ये डिवाइस है जिसमें फ्यूज भी लगा हुआ है, 3 सॉकेट भी है। और ये है बजर, जिसमें अलार्म बहुत तेज़ से आवाज़ करता है। और ये है स्पीकर, जिसमें लेडीज़ की आवाज़ भी आती है। और ये है वायर, जिससे हम बाइक में कनेक्शन करेंगे। और ये है मैनुअल फीचर, जिसमें बताया गया है कैसे कैसे ये तार इसकी बाइक में ज्वाइंट होगी। तो दोस्तों ये अलार्म बाइक को चोरी होने से बचाता है। और बाइक कहीं खो गया, आपको पता नहीं लग रहा है, तो इस रिमोट के जरिए हम पता लगा सकते हैं कि बाइक मेरा कहाँ खड़ा है। बस अब चलिए हम इसको इंस्टॉल करते हैं। कैसे इंस्टॉल करते हैं इसके बारे में आज हम बताते हैं आपको। तो आप देख सकते हैं ये सीट कवर और ये साइड का दोनों कवर, दोनों तरफ का कवर, इसको खोल देना है। खोल के हम सीट के नीचे इस डिवाइस को इंस्टॉल करेंगे। तो चलिए दोस्तों हम इसको खोल लेते हैं। आप देख सकते हैं बाइक, ये डिवाइस ये बहुत ही अच्छा डिवाइस है। एक दूसरा डिवाइस आता है जो म्यूजिक प्लेयर वाला होता है, उसमें इससे बहुत अलग सिस्टम है। उसमें केवल म्यूजिक बजेगा, FM चलेगा, और बाइक कोई टच करेगा तो साउंड करेगा। बस यही फीचर है। और इसमें फीचर है कि हम अगर बाइक टच करते हैं तो सिग्नल बताएगा, उसके बाद अलार्म बजेगा। और ये रिमोट से बाइक स्टार्ट भी कर सकते हैं, और इससे चारों इंडिकेटर से सिग्नल हमको बताएगा। इसमें ये फीचर है। तो दोनों में अलग अलग फीचर है, आपको जो पसंद आए वो लगा सकते हैं। अगर म्यूजिक वाला फीचर लगाना चाहते हैं तो उसमें केवल बैटरी से कनेक्शन करना होता है और कुछ नहीं, लेकिन इसमें बाइक के साथ कनेक्शन करना पड़ता है। तो इसका कनेक्शन हम आज आपको बताएंगे कैसे करते हैं। तो चलिए दोस्तों हम इसको इंस्टॉल करते हैं। ये वायरिंग करने के लिए हमें सॉकेट मिला है तार, इसको हम ऐसे खोलकर इसका वायर और इसके वायर के बारे में आपको हम बता देता हूँ कि ये कहाँ कहाँ लगेगा। तो आप देख सकते हैं इसमें कितना वायर है, आपको गिनती करके दिखा दूँ। 1 2 3 4 5 6 7 8, यानी कि 8 तार है इसमें। तो इसमें कौन कौन सा तार कहाँ लगेगा आपको दिखा देता हूँ। ये जो पीला तार है आप देख सकते हैं, ये जो पीला तार है ये पीछे के इंडिकेटर के प्लस में लगेगा। दोनों तार, दोनों इंडिकेटर के एक एक तार प्लस में लगेगा। और ये जो ऑरेंज कलर का तार है ये इंडिकेटर के डिपर में ज्वाइंट होगा। और ये जो ब्लू तार है ये होगा हमारा सेल्फ के स्विच में लगेगा। और ये जो लाल और काला तार है ये बैटरी में जाएगा प्लस माइनस। बाकी बचता है 2 तार, इसका कोई काम नहीं है, हम इसको काट देंगे या ऐसे इकट्ठा करके इसको कहीं रख देंगे टेप करके। तो चलिए दोस्तों इसको हम जोड़ लेते हैं। सबसे पहले इंडिकेटर का तार, यानी ये पीला तार हम पीछे इंडिकेटर में ज्वाइंट कर लेते हैं। चलो आप देख सकते हैं ये बैक साइड का इंडिकेटर सिस्टम है, जो यहाँ पॉइंट लगा हुआ है, इसको हम ऐसे ऊपर कर लेंगे। आप देख सकते हैं ये चारों इंडिकेटर का है, पीछे बैक साइड का दोनों तरफ का। और ये जो है दोनों 3 तार एक ही में लगा हुआ है, ये हो गया माइनस तार, तो इसमें हमें नहीं लगाना है, इसको छोड़ देना है। और ये जो अलग अलग तार है जो प्लस का काम करता है, इन दोनों इंडिकेटर का अलग अलग है, इसमें हम एक एक तार, ये डिवाइस का पीला जो तार है इसको एक एक तार इसमें लगा देंगे। ऐसे सॉकेट को निकालेंगे, इस तरह हम सॉकेट इसमें फंसा देंगे, पीला तार एक लगाकर।
देख सकते हैं एक लग गया। अब दूसरा भी उसी तरह हम इसमें लगाएंगे। दूसरा तार भी इसी में हम इस तरह सॉकेट को फंसाएंगे इसके अंदर से डालकर, ताकि ये कभी भी नहीं निकलेगा। इस तरह डालकर इसको मोड़ दे, आगे से मोड़कर फिर सॉकेट में हम लगा देंगे दूसरे फेस में, यानी दूसरे इंडिकेटर के फेस में। तो इस तरह ये हमारा लग चुका है। अब देख सकते हैं ये पहले एक तरफ का इंडिकेटर का प्लस, ये दूसरे तरफ का इंडिकेटर का प्लस, दोनों में एक एक पीला तार हमने ये लगा दिया और ये हमारा ये इंडिकेटर का कंप्लीट हो चुका है। अब इसको वैसे हम वापस कर देंगे। ये डिवाइस का ऑरेंज कलर का तार है, इसको हम इंडिकेटर के डिपर में लगाएंगे। जो यहाँ हमारा इंडिकेटर का डिपर यहाँ लगा होता है, जिसमें ये बजर भी लगा होता है जो टों टों की आवाज़ करता है। इस डिपर को हम बाहर निकाल लेंगे। अब देख सकते हैं ये इंडिकेटर का डिपर है। इसके हम ये जो काला तार है इसमें हम ये ऑरेंज कलर का तार जो है इसको ज्वाइंट करेंगे। तो ऐसे हम इसको बाहर निकाल लेंगे। आप देख सकते हैं ये जो काला तार है इसमें हम ये ऑरेंज कलर का डिवाइस का तार लगाएंगे इस तरह लगाकर, और इसको वापस हम फिर ऐसे लगा देंगे। अब देख सकते हैं ये डिवाइस लग गया है काला तार में। यहाँ पे ये काला तार है, इसके साथ ही ये सॉकेट में हमने ये भी ऑरेंज कलर का तार लगा दिया। अब इसको वापस हम ऐसे फिट कर देंगे जैसे हमने हमारा पहले था। ये जो डिवाइस का ये काला और लाल तार है जो प्लस माइनस होगा, इसको भी हम बैटरी के साथ ज्वाइंट कर लेते हैं। इसको भी अंदर से तार हम कर लेंगे ताकि कहीं कटे कुटे ना तार दबकर, इसको अंदर से इसी तरह कर लेंगे। आप देख सकते हैं ये लाल तार प्लस है और ये काला तार माइनस है। तो हम लाल तार को बैटरी के साथ प्लस में इंस्टॉल करेंगे और काले तार को हम माइनस में इंस्टॉल करेंगे। तो इसको ऐसे तार को मोड़ लेंगे ज़्यादा छिलकर, और इसको ऐसे हम बैटरी से थोड़ा फाँका इसका सॉकेट करके इसमें फंसा देंगे और वापस इसको हम टाइट कर देंगे। माइनस वाला भी तार हम उसी तरह करेंगे, इसको भी हम वापस ऊपर करेंगे सॉकेट को और अंदर ऐसे फंसाकर इसको भी हम वापस टाइट कर देंगे। ये पूरी तरह चिपक जाएगा। अब देख सकते हैं डिवाइस का अभी ये ब्लू तार रह चुका है हमारा कनेक्शन करने के लिए। ये सेल्फ के स्विच में जाएगा और ये जो दो तार है इसका कोई काम नहीं है। इसको ऐसे हम टेप मारकर इकट्ठा कर देंगे, इसमें इसी तरह टेप इकट्ठा करके कर देंगे। तो चलिए इस सेल्फ के स्विच में देने के लिए हमें आगे हेडलाइट खोलना पड़ेगा, तभी सेल्फ के स्विच में हम दे पाएंगे। तो चलिए हम हेडलाइट खोलते हैं। आप देख सकते हैं हेडलाइट खोलने के लिए यहाँ पे स्क्रू है और दूसरे साइड भी स्क्रू है और नीचे एक बोल्ट है। हम दोनों को खोलकर इसको बाहर निकाल लेंगे। हमने सारा स्क्रू बोल्ट खोल दिया है। अब इसको वापस हम ऐसे निकाल देंगे। इस तरह हमने ये निकाल दिया। आप देख सकते हैं ये सेल्फ का स्विच है। इसका जो ये तार गया है नीचे से ये सेल्फ का जो तार गया है, आप देख सकते हैं ये इधर आया हुआ है। ये आ गया यहाँ पे, ये सेल्फ का तार यहाँ पे आ गया, ये वाला इस सॉकेट में। तो इसको हम पहले ऊपर कर लेते हैं। आप देख सकते हैं इस सॉकेट में ये सेल्फ का तार आया है। तो इसमें 4 तार है, इसमें कौन से तार में लगाएंगे आपको हम बता देते हैं। आप देख सकते हैं हमने सेल्फ का तार, यानी ये सेल्फ का स्विच का तार है, इसमें हमें ये पीला और लाल जो ये तार है, ये जो है ये सेल्फ का वापसी नहीं, सेल्फ स्विच का वापसी नहीं है, यानी इधर से सेल्फ स्विच में जो तार जा रहा है वो है। इसमें हम पीले वाले तार में, यानी पीला और लाल का लकीर है, इसमें हमने तार, ये आप देख सकते हैं इस होल्डर में हमने ये टच कर दिया ये तार। तो अब इस तार को हम अंदर डिवाइस के पास ले जाएंगे। तो चलिए इसको हम ले चलते हैं। इस कवर को वापस हम इस तरह चढ़ा देंगे जिस तरह हमारा पहले था। आप देख सकते हैं हमने आगे हेडलाइट से ये तार लेकर आया हूँ, सेल्फ का अंदर टंकी के अंदर लेकर हमने आया। और ये डिवाइस का जो ये ब्लू तार है ये सेल्फ के स्विच में ज्वाइंट होगा, जो हमने ये स्विच का तार लेकर आया था। तो इसको हम ऐसे इसको ज्वाइंट कर देंगे। हमने ये सारा तार कंप्लीट कर चुका हूँ लगाकर। ये पीला तार इंडिकेटर में, इंडिकेटर के प्लस में, ये ब्लू तार सेल्फ के स्विच में, और ये लाल और काला तार ये बैटरी के प्लस माइनस में जाएगा, और ये ऑरेंज कलर का तार जो इंडिकेटर का डिपर डिवाइस में जाएगा, नहीं ब्लैक तार में उसके ज्वाइंट होगा। तो इस तरह हमारा ये कंप्लीट हो चुका। अब चलिए इसका डिवाइस हम लगा लेते हैं।
आप देख सकते हैं ये डिवाइस है। इसमें जो बड़ा सॉकेट है ये बड़ा वाला सॉकेट इस वायर के सॉकेट में हम लगा देंगे। इस तरह लॉक के साथ लॉक फंसा देंगे। इस तरह ये लग गया। और ये जो छोटा उजला सॉकेट है ये बजर के सॉकेट में जाएगा, इसके सॉकेट में ये लगेगा। तो इस तरह इसको भी हम लगा लेंगे। और ये छोटा सा सॉकेट है काला सा, ये आएगा ये स्पीकर बजर में। ये स्पीकर बजर है, इसको भी हम इसी तरह लगा लेंगे दोनों को एक साथ। इस तरह ये सब लग चुका है। अब हम डिवाइस को अंदर कर देंगे इसके अंदर, ताकि किसी को पता ना लग पाए। आप चाहे तो इसको और जगह भी लगा सकते हैं। हमने HF डिलक्स का ये रिमोट सिस्टम हमने लगा दिया है, सिक्योरिटी अलार्म। ये है इसका रिमोट, जिससे ये जो बटन है इससे लॉक होगा और दूसरे से अनलॉक। और ये तीसरा जो है इसको डबल टच करने के बाद बाइक स्टार्ट हो जाएगा। और ये है अलार्म। आप देख सकते हैं हमने यहाँ से इसको लॉक किया, एक बार लॉक किया तो ये लॉक हो गया। और दूसरा ये हम चलाएंगे, आप देख सकते हैं ये अनलॉक हो गया। और देखिए हम बाइक स्टार्ट करते हैं, ये बाइक स्टार्ट हो गया रिमोट से। अब इसी से हम बंद भी कर देंगे। आप देख सकते हैं बंद हो गया। ये चालू करते हैं, देख सकते हैं चालू हो गया है। फिर बंद, लॉक कर देंगे, लॉक। और ये अनलॉक। अगर कहीं बाइक हम पार्क में खड़ा कर देते हैं, हमको पता नहीं लग पाता है कि बाइक हमारा कहाँ है, तो हम इसके जरिए हम पता लगा सकते हैं। ये है अलार्म की बटन। ये अलार्म हम जैसे चालू करेंगे ये आवाज़ करेगा, अलार्म बजेगा और साथ में चारों इंडिकेटर बीप करेगा, जिससे हमें पता लग जाएगा कि हमारा गाड़ी कहाँ खड़ा है। जैसे हमने ये दाबा, आप देख सकते हैं अलार्म चालू हो चुका है, चारों इंडिकेटर चल रहा है, हमको दूर से भी पता लग जाएगा। इसको ऑफ कर देते हैं। इस तरह ये हमारा कंप्लीट हो चुका है। तो दोस्तों ये वीडियो अगर आपको अच्छा लगा हो तो इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और इस वीडियो को लाइक भी करें और साथ ही इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें। तो दोस्तों आज के लिए बस इतना ही, फिर अगले वीडियो में मिलेंगे।